Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and I welcome to my channel of Scientific Gurus. In this you will get the only scientific contents and you can take the personal assistant through our membership plans. So you can join the membership just by you can just click on this option join and you can become the member and we will talk personally. So today's notification is very good and it is related to the Central University and Central University of Punjab. इस नोटिफिकेशन के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड इसलिए हूँ बिकॉज आई पर्सनली हैव गिवन इंटरव्यू इन दिस यूनिवर्सिटी नॉट फॉर PhD फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. So I have visited this university. This university is in Bhatinda. I don't know आप लोग ये प्लेस विजिट किए हैं कि नहीं. भटिंडा में जगह बहुत एडवांस नहीं है. इट्स नॉट लाइक कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट बट भटिंडा एक छोटी जगह है, अच्छी जगह है. एंड ये यूनिवर्सिटी अभी बहुत तेजी से डेवलप कर रही है. 2 डिफरेंट कैंपस हैं इसके. सो दे आर डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रिसर्च. मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव फेस द इंटरव्यू एंड द लेवल ऑफ रिसर्च इज परफेक्ट फॉर दोज हु वांट टू विलिंग टू टेक एडमिशन इन दिस. सो दिस इज़ द सेशन, एकेडमिक सेशन, जिसमें कि बहुत अच्छा इनटेक है. करीब 124-125 सीट्स हैं. सो लेट्स टेक फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक एन एडवर्टीजमेंट नोटिस. देखिए ये एडवर्टीजमेंट था कि जिसके अंदर जनवरी फरवरी. सो दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि पेपर में भी आया होगा, जिसमें कि डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म जो है 3 फरवरी है. लास्ट डेट्स 15 फरवरी. मतलब टाइम गैप बहुत ही कम दिया है. सो प्लीज डू शेयर दिस एडवर्टीजमेंट, दिस वीडियो टू ईच एंड एवरीवन. अगर किसी से स्किप हो जाएगा सो यू आर नॉट सपोज, बिकॉज टाइम फ्रेम बहुत ही कम दिया है, सिर्फ 10-12 दिन का. मे बी एक्सटेंडेड हो बट वी कैन नॉट से एनीथिंग. आपको हमेशा डेडलाइन से कई दिन पहले फॉर्म्स को फिलअप कर लेना चाहिए, अदरवाइज पोर्टल में प्रॉब्लम आती है और आप जो एप्लीकेशन अपना डिटेल सबमिट करना चाह रहे हैं वो हो सकता है ठीक ना हो. सो बेटर टू फिल इट एज सून एज पॉसिबल. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि जो एकेडमिक प्रोग्राम है, एलिजिबिलिटी है, डिपार्टमेंट्स है, दिस इज हैविंग द ऑल रेंज. लाइक अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, सो सी 5 सीट हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, मटेरियल और मेडिसिनल केमिस्ट्री है. यहाँ पर इन्होंने ये उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया. लाइक ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर मास्टर्स देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स. यू मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स then you must have a master's in bioinformatics, life science, biotechnology, physics and chemistry. इसके अलावा अगर आपका कोई भी मास्टर्स है then you are not eligible for that. Got it? So similarly, you can just check your eligibility criteria. For example, let's say I can say botany. So master's degree botany में अगर है, very good. प्लांट साइंस में है या एलाइड सब्जेक्ट इन लाइफ साइंस. लाइफ साइंस के अंदर एलाइड सब्जेक्ट दिए रहते हैं कि बॉटनी के कौन कौन एलाइड हैं, तो वो सब्जेक्ट्स में. इसी तरीके से जोलॉजी के अंदर लाइफ साइंस, वेटनरी साइंस. देखा? तो आप देख सकते हो लाइक विच डिपार्टमेंट यू विल गोइंग टू अप्लाई एंड वेदर यू आर एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ योर मास्टर्स डिग्री और नॉट. और यहां पर देखिए येलो हाईलाइट है. माइक्रोबायोलॉजी में 4 सीट है, एग्री बिजनेस में 2 सीट्स हैं, एजुकेशन में 5 हैं. सो सिमिलरली बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं. स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल एंड अर्थ साइंस जिसके अंदर 3-4. देन स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज भी है इसके अंदर. आप लोग अगर हेल्थ साइंसेज में करना चाहें तो ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर मेडिसिन में 5 सीट्स हैं. फिर उसके बाद आता है हमारा डिपार्टमेंट विच इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस. यार एक अपना इससे एक अटैचमेंट होता है बिकॉज यू आर फ्रॉम विच किसी भी बैकग्राउंड से होते हो ना, तो वो बैकग्राउंड का जब नेम सामने आता है तो लिटिल बिट एक्साइटमेंट हो जाता है. लाइक आई एम फ्रॉम फार्मास्यूटिकल साइंसेज, तो मैं चाहूँगा कि जो भी फार्मास्यूटिकल साइंसेज से स्टूडेंट ये सुन रहा हो सो प्लीज़ मैसेज मी. मैं आपकी 101% फुल रिसर्च गाइडेंस दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है. देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी माय कोर डिपार्टमेंट, 3 सीट. उसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल स्टडीज़ है, लैंग्वेज है. तो इस तरीके से बहुत सारे स्कूल हैं, मैनेजमेंट, सोशल साइंस. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक हो गया, मिनिमम 55%, और ऊपर से आपको देखना है किस प्रोग्राम में आप कहाँ एलिजिबल हैं. दूसरी चीज़,
कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड, मतलब आपके पास कोई ना कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, आईसीएमआर, जेआरएफ, गेट, जीपैट, ये होना चाहिए, और वो भी वैलिडिटी के साथ। ठीक है, और उसके बाद आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे। नाउ दूसरी चीज, जो डिपार्टमेंट्स जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट फार्मा वाले लाइफ साइंसेज में जेआरएफ ये सब नहीं देते हैं, वो लोग देते हैं जीपैट। तो अगर आपके पास जीपैट भी है तब अब भी आप एलिजिबल हैं। आपको जो फेलोशिप होगी वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को एज पर यूजीसी, बिकॉज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ये कुछ फेलोशिप्स देगी। देखिए इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किए हैं, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, मैंने बोला ना मेरा मेन डिपार्टमेंट फार्माकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आप जीपैट या गेट, तो जीपैट कौन करेगा? फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फार्माकोलॉजी। एंड गेट कौन क्वालिफाइड होगा? कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गॉट इट? तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी। और फेलोशिप शैल बी गिवन टू द सेलेक्टेड फॉर द पीएचडी एडमिशन द प्रोग्राम द सैंक्शन ऑफ द फंड। मतलब आप मान के चलिए कि इफ यू आर एडमिटेड देन यू विल गेट द फेलोशिप, बिकॉज सीएसआई यूजीसी के पास बहुत फंड होता है, उनकी खुद की जेआरएफ्स भी होती हैं। सो आप इसको अप्लाई करिए, डेफिनेटली यू विल गेट द फेलोशिप। टीएसटी इंस्पायर फेलोशिप अगर आपके पास है, वो भी लेवल 2, लेवल 1 मना किया है। तो अगर लेवल 2 है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि लेवल 2 जिसके पास होगी वो तो ऑलरेडी पीएचडी रजिस्टर्ड होगा। मे बी कुछ लोग स्विच करते हैं तो ये उनके लिए मेंशन होगा। एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर दोज कोर्सेज देयर इज नो नेट बट हैविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम सम एक्सटर्नल एजेंसी। देखिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा सिर्फ लिमिटेड कोर्सेज के लिए जिसमें नेट नहीं कंडक्ट होता है। ठीक है, तो इसका इंफॉर्मेशन आपको अपडेट होगा। ऑल दो इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट की डेट मेंशन कर दी है। तो आपको करना क्या है? आपको जस्ट ऑनलाइन जाना है, सारा अपना डिटेल फिलअप करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म सबमिट करना है, दैट इज ऑनलाइन। ये परफॉर्मेंस इवेल्युएशन उन्होंने दिया कि लाइक अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो आपका वेटेज होगा 70 मार्क्स, वो इंटरव्यू 30 मार्क्स। और अगर आप जेआरएफ नहीं है, नेट है, ठीक है, देन इन केस दैट शुड बी 50 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। 20 कहाँ चले गए? आपके मास्टर्स प्रोग्राम का 20 वेटेज इन्होंने कर दिया। और ऑल अदर कैंडिडेट्स नॉट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट, उनका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसका 70% वेटेज होगा और इंटरव्यू 30 होगा। So this is all about, you have to go and register yourself with all the details and these are the final dates. ध्यान रखिए लास्ट डेट जो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो इन्होंने दी है 15 फरवरी, दैट वाज कंप्लीटली शॉकिंग, इतना कम डेट दिया है। एंट्रेंस टेस्ट ये नेक्स्ट मंथ कर ले रहे हैं और डेट ऑफ इंटरव्यू उन्होंने बोला है ऑनलाइन या ऑफलाइन, दैट विल बी कम्युनिकेटेड लेटर। तो 3 तारीख को ये हो जाएगा। दिस इज द फी स्ट्रक्चर, 1000 रुपीज फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड कैटेगरी के लिए 500 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। सो रिजर्वेशन पॉलिसी एज पर द नॉर्म्स। So thank you for watching this video. If you have any doubt regarding the university, regarding the course in this university, then you can ask me. You must join the Telegram group of our channel and become the member of the channel to get the personal research assistance from personally from myself throughout your career, irrespective of your subject. Thank you. Have a nice day. Don't forget to subscribe the channel and hit the like button. यार इतना इन्फॉर्मेशन के बाद एक लाइक तो जरूर है। थैंक यू।